रतिभान जी देखिए, संजय जी ने बहुत सारी चीजें बोली। रतिभान जी, यहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया। यह भी कहा है कि हम युवाओं के साथ हैं, युवा और छात्र दोनों के साथ सरकार है, और कोई भी सरकार रहे, चाहे राहुल गांधी जी रहे और चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे, युवाओं के भविष्य के लिए तो हर किसी को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देश में है क्या, युवा ही तो है जो इस देश का भविष्य है। लेकिन वर्तमान समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद भी, इतने सारे बयान आने के बाद भी, वहां का माहौल जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। आप देखिए, पिछले 3 दिनों से पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर अस्त व्यस्त है। कहा जा रहा है कि यहां युवाओं ने ऐसा कर दिया, कोई कह रहा है छात्रों ने कर दिया, कोई कह रहा है पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके एवज में ये सब हो रहा है। बयानवीर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में हैं। आप ये देखिए कि वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो पूरा का पूरा दिल्ली एक तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन बंद पड़े हैं, कब किधर से पथराव हो जाएगा कुछ पता नहीं है, डंडे किधर से चलेंगे कुछ पता नहीं है। वहां पर एक छात्रों का आंदोलन था, एक छात्रों की मांग थी, जायज मांग थी कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं और अगर मेहनत के बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा तो क्या करें। उसको लेकर सारी चीजें थी, उस पर एक कठोर एक नियमावली बननी चाहिए थी, कठोर, और उस पर एक्शन होने चाहिए थे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, सदन में भी, सदन के बाहर भी, सब जगह। लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन क्वेश्चन मार्क खड़े ही करते जा रही है, और अब उसमें राजनीतिक रंग भी दिखने लगे हैं। रतिभान जी, कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए गिरिजी जी, कुल मिलाकर के ये है कि छात्रों के साथ अन्याय तो हुआ, जी। एक बार नहीं लगातार हो रहा है। युवाओं का बेरोजगार होना एक दूसरा विषय है, लेकिन जो परीक्षा में पेपर लीक आउट हो रहे हैं, ये एक तो पहले बात ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये पेपर लीक आउट कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये पेपर लीक आउट पहले भी हो चुका है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब भी 18 बार पेपर लीक आउट, उस समय भी ये सवाल उठे थे, और उस समय भी जब बवाल हुआ तो मौजूदा सरकार के जो लोग थे वो लोग कहते थे कि ये छात्रों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी के कई भाषण इन दिनों आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। लोग, जो विपक्षी दल उनको आगे करेंगे, देखिए जब सत्ता में नहीं थे तब क्या बोलते थे, जब सत्ता में आ गए तो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये बातें चल रही हैं, लेकिन युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अन्याय तो हुआ है। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जिन्होंने फार्म भरे, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए सरकार के खजाने में गए, इम्तहान हुआ, पेपर लीक हो गया, फिर इम्तहान हुआ, फिर लीक होने की शिकायतें आई है। भले ही जो है ये कर दिया गया, लेकिन तमाम लोगों ने इस बात का दावा किया, वहां धरना स्थल पर लेके पहुंचे हैं कागज की, देखिए हमारी तो आंसर शीट ही नहीं है, बाकायदा लिखा हुआ दूसरे के आंसर शीट, दूसरे का अटैचमेंट। तो जो स्थितियां हैं, ये पूरे सिस्टम पर एक बड़ा भारी सवाल है, और इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सरकार ही देगी। सरकार इससे अलग नहीं हो सकती है, सरकार अपने आप से इससे भाग नहीं सकती है, सरकार अपना बचाव नहीं कर सकती। बिल्कुल। पर रतिभान सरकार जी, सरकार को जवाब तो देना ही होगा। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल। शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। हाँ। अगर सिस्टम फेलियर हो तो पहले एक जमाने, एक अलग बात है कि अगर एक रेल दुर्घटना हो गई तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि साहब हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो राजनीतिक बेशर्मी कही जाएगी ना, लेकिन है, चल रहा है और चलता रहेगा। अच्छा, जिस किस्म के रतिभान लोग जी, सरकार जी, जी, के बचाव में खड़े हैं, हाँ, सरकार का बचाव कर रहे हैं, सरकार के पक्ष की बातें कर रहे हैं, ठीक है, पक्ष की बातें भी होनी चाहिए, लेकिन युवाओं की समस्या अपनी जगह, उसके समाधान का कोई रास्ता दिया ही नहीं जा रहा। रास्ता, बिल्कुल रास्ता अगर ये निकलना इतना बड़ा चाहिए। जुटान, इतनी बड़ी रतिभान जी, जुटान यहाँ वहां 2 सवाल जंतर आपसे मैं मंतर और पर ले नहीं रहा हूँ। जी, होती, रतिभान जी, अगर ये इतनी बड़ी रतिभान जी, जुटान मेरी नहीं आवाज होती, आ रही शायद है? इस बात रतिभान जी, का ये जी, बात खत्म हो गई होती। बिल्कुल। रतिभान जी, मैं आपसे और 2 रही सवाल और ले बात, रहा हूँ, मुझे लगता है मैं आप ही से ले रहा हूँ। रतिभान जी, 2 चीज आपने बोली कि बच्चों के लिए समाधान कौन करेगा, आखिर सरकार को ही समाधान करना है। अब एक चीज और है, एक आम आदमी का सवाल है जो चल रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते हैं तो पेपर लीक नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी केवल इस्तीफे से तय हो जाएगी? एक बात। दूसरी बात, मैं आप ही से, रतिभान जी आप ही से सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार को जवाब देना है और चर्चा करने के लिए सरकार सदन में तैयार है, तो क्या उस पर चर्चा होकर कुछ नए नियम कानून नहीं बनने चाहिए? दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि क्या इस चीज की कोई गारंटी दे सकता है देश के अंदर
कानून है, फांसी की सजा का प्रावधान है, मर्डर किया तो आपको फांसी की सजा भी होगी, तो क्या मर्डर रुक गए हैं? ये भी चीज है, कानूनन उस पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें सदन में होंगी। और बात छात्रों की है, ये आपने भी कहा, आज देश का हर व्यक्ति ये मानता है, मेरी बेटी ने भी पेपर दिया था, वो भी 0/0, अब दोबारा फिर एग्जाम दिया, पहले एग्जाम शायद अच्छा गया था, नहीं हुआ, दूसरी बारी में थोड़ा कम हुआ या अच्छा रहा, सबके साथ मामला सेम है, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। उस पर कठोर कानून बनना चाहिए, लेकिन उस कठोर कानून को बनाने के लिए चर्चा कहां हो? सड़क पर? रतिभान जी। संजय जी, एकदम बात आपकी सही है कि सड़क पर नहीं बल्कि सरकार ही इसकी चर्चा कराएगी। हाँ। और लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो चर्चा वही होगी जो देश की सबसे बड़ी पंचायत जी। सवाल भी बड़ा है और देश की पंचायत भी सबसे बड़ी है जो इन दिनों चल रही है मानसून सत्र के रूप में। मुझे ये लगता है कि ये अवसर भी सरकार ने ही दिया। बिल्कुल। अगर ये बातें उठ रही थी तो मानसून सत्र से पहले ही इसका समाधान खोज लिया जाना चाहिए था। 18 दिन से अगर वांगचुक अनशन पर थे तो क्या ये पहले अवसर ये कोई टंकार पहले सुनाई नहीं पड़ी सरकार को कि नहीं, ये धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है। सरकार ने इसको लेंदी किया, धीरे धीरे होने दिया कि ठीक है भाग जाएंगे, नहीं उठा लेंगे, कुछ कर देंगे। जब इतनी संख्या में जो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जो लोग आ गए, युवा आ गए, छात्र आ गए, तब ये मामला गंभीर हो गया। और फिर उसमें जो हमारे देश के विपक्षी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, उन्हें तो अवसर लेना ही था, वो अवसर तलाश ही रहे थे कि भले मारे, एक देसी कहावत है कि भले मारे में रोइए रहे, मैंने मैं रोना ही चाहता था, अच्छा हुआ मार दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने और वांगचुक ने जो सोमनाथ वांगचुक ने जो वहां अनशन किया, तो उन्हें अवसर दे दिए विपक्षियों को। वो तो हमला सरकार पर करना ही चाहते थे, बहाना मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि जो स्थितियां हैं उनका समाधान भी संसद में ही होना है, बीच का कोई रास्ता है नहीं। हाँ। संसद ही कानून बनाएगी, संसद में ही चर्चा होगी, संसद में ही बहस होगी। मुझे लगता है कि ये रायता जो फैला है, हाँ। जितना जल्दी सिमट जाए उतना ही सरकार के हित में है, उतना ही युवाओं के हित में, उतना ही छात्रों के हित में है, और उतना ही उन लोगों के हित में है जो इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिकरण लेना चाहते हैं, मतलब ये आप भी मान रहे हैं, लेकिन बात छात्रों की। राजनीतिकरण हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के निवास पर धरना दे रहे हैं, लेकिन ये अवसर किसने दिया? नहीं, बिल्कुल, ये सरकार का दिया अवसर है, सत्ता ने दिया। अनिल मिश्रा जी, कुल मिलाकर क्या लगता है आपको? संसद में ही निकलेगा, कानून से निकलेगा, अराजकता, अव्यवस्था और ये तोड़ फोड़ से नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, बिल्कुल।